तो देखो, आज मैंने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो क्या है, इलास्टिसिटी। तो टर्म वन का तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है। तो अभी जो कोरोना का वजह से अभी तो क्लास तो ऑनलाइन में सब चल रहा है। तो टर्म टू का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी या स्थितिस्थापकता, ठीक है, ये इलास्टिसिटी क्या होता है। तो देखो, हर एक मटेरियल का, हर एक, जैसे हम लोगों को कितना टाइप का मटेरियल होता है, तीन टाइप का। क्या है, सॉलिड, लिक्विड और क्या है, गैस। तो देखो, हम लोग जो सॉलिड, ये इलास्टिसिटी किसका प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एक पार्ट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है, सॉलिड का क्या है, एक पार्ट है। तो इलास्टिसिटी क्या है, देखो, एक जैसे तुम लोगों को सभी लोग स्प्रिंग देखे हैं, एक स्प्रिंग और मान लीजिए एक राबार। इस राबार को जो हम लोग जो खींचता है तो वो क्या होता है, थोड़ा स्ट्रेट होता है। और जैसे फोर्स को हम लोग हटा देते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो स्ट्रेच कर दे, इतना हम लोग स्ट्रेच कर दिया, फोर्स दिया, अगर जो फोर्स हटा देता तो क्या होगा, वो क्या है, उसका क्या है, जो ओरिजिनल उसका जो शेप है, उस शेप में क्या है, वो क्या है, वो रिगेन कर जाता है, ठीक है। ओके, when you stretch a rubber by applying force, then it stretch, and when the force removes, then it regains its original shape and size. ये सिचुएशन होता है, एक लिमिट तक होता है, ठीक है। ये तुमको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलता है। तो देखो, ये जो फोर्स अप्लाई करने का समय हर एक का स्ट्रेच इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे देखो, हमने एक राबार को खींचे है, थोड़ा फोर्स देते तो थोड़ा फोर्स में खींचे तो क्या उसका लेंथ क्या है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर मान लो हमने एक कोई दूसरा कोई मटेरियल को जो खींचता है, मतलब कोई वायर को खींचता है, तो क्या है, उतना खींचने का लिए तो क्या है, हमको ज़्यादा फोर्स का क्या है, जरूरत होता है, ज़्यादा फोर्स का जरूरत होता है। तो इलास्टिसिटी क्या है, तो देखो, इलास्टिसिटी क्या होता है, तो हमने क्या है, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स से कोई बॉडी को जो उसको क्या है, शेप एंड साइज में जो हम लोग क्या है, चेंज करने चाहते हैं। देखो, when we when we apply an external force and try to change its shape or size, okay, then the body opposes then the body opposes to change its shape and size. ओके, ये जो प्रॉपर्टी होता है, तो क्या होता है, जब कोई बॉडी को हम लोग क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई बॉडी को हम लोग क्या है, एक्सटर्नल फोर्स देता है तो क्या होता है, तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जब देता है तो उसका क्या किसका चेंज होता है, शेप और साइज में चेंज होता है। तो जब तुमने शेप और साइज में जो चेंज करता है, तो बॉडी क्या है, उसका शेप और साइज में जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। ये जो अपोजिशन, ये जो अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है, इसको क्या बोलता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो, ये जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है उसको क्या है, शेप एंड साइज को चेंज करने के लिए हमको क्या है, ज़्यादा फोर्स का जरूरत होता है। जैसे अगर मान लो एक राबार और एक स्टील, एक राबार और एक क्या है, स्टील, एक राबार और एक स्टील, ये दोनों में किसका, क्वेश्चन में पूछता है, ये किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है। तो तुम लोग सोचो, तो लोगों का लगेगा कि हाँ, राबार ज़्यादा इलास्टिक है तो इसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये गलत है। इलास्टिसिटी किसका ज़्यादा है, इलास्टिसिटी स्टील का ज़्यादा होता है। हमने क्या बोला, इलास्टिसिटी क्या है, कि दोनों का, जैसे मान लो हमने एक राबार का पीस लिया है और उतना ही एकदम स्टील को पीस लिया है, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या है, लेंथ को हमने क्या है, सेम क्या है, लेंथ हमने इंक्रीज करने चाह रहा है। तो तुम बताओ हमको किसको इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा फोर्स का जरूरत है, राबार का, स्टील का। तुमको पता है राबार को अगर थोड़ा फोर्स दे देता क्या होता है, तो राबार का क्या है, लेंथ इंक्रीज हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन स्टील का लिए हमको क्या है, ज़्यादा फोर्स का क्या है, जरूरत होता है।
तो हमने इसका मतलब क्या है, स्टील का क्या है, स्टील का ऑपोजिशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। तो हमने क्या बोले कि कोई कोई ऑब्जेक्ट को जो कि उसको शेप एंड साइज में जब चेंज करना चाहते हैं, तो जो ज़्यादा अपोज करता है तो इसका क्या है, इट इज क्या है, मोर इलास्टिक। इसका हम लोग को जो उसको क्या है, ऑपोजिशन फोर्स में जिसका जो क्या है, जो ज़्यादा अपोज करता है क्या है, वो क्या है, उसका इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो रबर और स्टील में किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, स्टील में। कुछ सेम अमाउंट ऑफ अगर लेंथ इंक्रीज करना चाहते हैं तो क्या है, स्टील में हमको क्या है, ज़्यादा फोर्स का जरूरत होता है। ठीक है, तो देखो इलास्टिसिटी क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हमने क्या है, एक्सटर्नल फोर्स हमने जब देता है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने जब देता है तो क्या होता है, तो उसका शेप एंड साइज में चेंज होता है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स हमने हटा देता तो क्या होता है, वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या है, बैक कर जाता है। ठीक है, जैसे तुमको पता है रबर है, रबर में हमने फोर्स दिया, उसको लेंथ इंक्रीज हुआ, जैसे फोर्स को हम हटा दिया तो क्या है, वो उसका ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है, शेप एंड साइज में क्या है, बैक हो जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलता है, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसको क्या बोलता है, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है, फिर से एक बार सोचो, व्हेन वी apply a force and try to change its shape and size, then its body has an intrinsic property by virtue of which it regains its original shape and size. This property is called elasticity. This property is called elasticity. और इलास्टिक, और देखो रबर और स्टील का, रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक, इसका इलास्टिक ज़्यादा होता है स्टील का, क्योंकि हमने इलास्टिसिटी जिसको क्या है, कोई भी उसका जिसका शेप एंड साइज फोर्स करने का क्या है, जो फोर्स जिसका जो ज़्यादा अपोज करता है, ठीक है, उसका इलास्टिसिटी क्या है, ज़्यादा होता है। इसके बाद देखो ये इलास्टिसिटी क्या है, चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमने, जैसे देखो मान लीजिए कोई जो आयरन होता है, ठीक है, ये जो स्टील होता है, ये स्टील को अगर हमने टेम्परेचर अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो उसका इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी को हमने क्या है, घटा भी सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, जो बहुत ही हार्ड है और उसको हमने अगर थोड़ा भी उसको गर्म कर दिया, जैसे क्या है लोहा, आयरन को अगर थोड़ा गर्म करो तो क्या होता है, वो थोड़ा वो मेलेबल हो जाता है, उसको आराम से क्या है, हम लोग क्या है, उसको उसका लेंथ को इंक्रीज कर सकता है। जैसे कोई लोहा को हमने क्या है, जब उसको उसका जो सीट बनाता है तो उसको क्या है, एकदम गर्म करता है, इसको बोलते हैं रेड हॉट आयरन। रेड हॉट क्या है, आयरन। तो गर्म करने का समय क्या है, उसका इलास्टिसिटी क्या है, चेंज होता है। अगर बार बार हम कोई वायर को, अगर कोई वायर को हमने बार बार, जैसे कि वायर है, इसको हमने बार बार क्या है ना, बहुत नंबर ऑफ टांग लगाया है, तो टांग लगाते 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 क्या होता है, एक समय क्या होता है, वायर क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका वजह से क्या है, इलास्टिसिटी के क्या है, चेंज होता है, इलास्टिसिटी क्या है, घट जाता है। तो ये सब क्या है, रीजन का वजह से भी क्या है, चेंज होता है। और तो देखो कोई भी जैसे कोई क्या है, कोई इम्प्योरिटी, तुमको पता है बहुत सारी मेटल होता है जो क्या है, जिसका इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होता है, उसका साथ अगर कोई भी अगर इम्प्योरिटी हमने डाल दिया तो क्या है, उसका इलास्टिसिटी को हमने क्या है, घटा भी सकता है। जैसे जो मेटलर्जी एक चैप्टर होता है, मेटलर्जी जो मेटल का साथ जो क्या है, मेटल का साथ हमने क्या है, दूसरा कोई मेटल अगर डाल देता तो उसका मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर में क्या होता है, वहाँ पे क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, हम लोगों का क्या डिमांड का बेसिस क्या है, इलास्टिसिटी को क्या है, हम लोग घटा भी सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, चेंज हो सकता है। तो यही सब क्या है, हम लोग क्या है, टेम्परेचर, तो एक पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर होता है, दो है डोपिंग ऑफ इम्प्योरिटी, ये भी एक पॉइंट होता है। तीन है क्या है, इसको बेंडिंग बार बार क्या है, इसको बेंडिंग करता है तो मोड़ता है, टार्न
ना बार बार उसको टान लगा तो क्या होता है, उसमें क्या है इलास्टिसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। और एक ऐसा मटेरियल है जिसका क्या है टेम्परेचर अगर इंक्रीज भी होता है तो उसका इलास्टिसिटी कोई चेंज नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं इनभार, इसको क्या बोलते हैं इनभार। ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग क्या है थोड़ा एक बार क्या है नोट कर लो। नोट कर लिया तो देखो, तो इलास्टिसिटी हम लोग क्या पढ़े कि जब एक्सटर्नल फोर्स देने का वजह से, एक्सटर्नल फोर्स देने की वजह से क्या है, अगर हमने कोई बॉडी को शेप एंड साइज में चेंज करने जाता है तो जिसमें ज़्यादा फोर्स का जरूरत होता है उसका इलास्टिसिटी क्या है ज़्यादा है, विच इट इज़ मोर इलास्टिक। जैसे रबर एंड स्टील दोनों को अगर सेम लेंथ इंक्रीज करने चाहता है तो हमने क्या है स्टील में हमको ज़्यादा फोर्स का जरूरत होता है। तो कौन ज़्यादा इलास्टिक है रबर और स्टील में? स्टील। ओके, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इलास्टिसिटी क्या है ये भी तुम लोग पढ़ लिया है, और इलास्टिसिटी कैसे चेंज होता है ये भी तुम लोग पढ़ लिया है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो कुछ बॉडी है, जैसे क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी। बहुत सारे टाइप का बॉडी होता है, हर एक बॉडी का क्या इलास्टिसिटी क्या है अलग अलग होता है। जैसे परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है, अगर क्या है कोई बॉडी का अगर कोई तुम कोई भी जितना भी फोर्स अप्लाई करो तो बॉडी का क्या है, बॉडी का कोई भी दो पॉइंट का जो दूरी है, मान लो ये जो पॉइंट का दूरी है उसको क्या डिस्प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम लोग को डायमंड है, ग्लास है, ग्लास को तुमने क्या है खींच नहीं सकता, वो भलाई क्या है टूट जाएगा, लेकिन वो क्या है उसको तुमने क्या है उसको लेंथ को क्या खींच के तुमने ज़्यादा मानो क्या है घटा भी और ज़्यादा भी नहीं कर सकता है। तो ये क्या है परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है, जब कोई बॉडी का ऊपर तुमने फोर्स लगा के भी उसको लेंथ को तुमने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता है। कोई भी दो पॉइंट का क्या है जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तुमने नहीं कर सकता है। देखो अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या होता है, ये बॉडी क्या है इंक्रीज हो जाता है। ऐसे मान लो ये पॉइंट ऐसा ऐसा था, ये पॉइंट चेंज हो गया तो क्या हो, तो इसका मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाता है। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब क्या है, कोई भी फोर्स अप्लाई करने की वजह से जिसका क्या है दो पॉइंट का दूरी चेंज नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है क्या है डायमंड एंड ग्लास। ओके, इसके बाद क्या है देखो ये एक हो गया। इसके बाद देखो, तो देखो हमने क्या है परफेक्टली जो रिजिड बॉडी उसके बारे में चर्चा किया है। इसके बाद देखो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली क्या बॉडी इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है, देखो जैसे मान लीजिए कोई बॉडी को हमने फोर्स अप्लाई किया है तो उसको क्या होता है, उसको लेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर जैसे फोर्स को हमने हटा दिया, अगर उसका ओरिजिनली जिस शेप में था और उसी एकदम सेम टू सेम उसी सेम शेप में अगर आ जाएगा तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो हम लोग क्या स्टील को हमने क्या कुछ टाइप का क्या है इसको क्या है थोड़ा इसको क्या है परफेक्टली इलास्टिक मान सकता है, लेकिन रियलिटी में क्या है कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है स्ट्रेन ये रह जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी अगर तुमको एग्जाम्पल पूछे तो तुम लोग क्या बोला स्टील इज कॉन्फिडेंट, इसको माना जाता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ओके, तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं तुम लोग इसके। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है तुम लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या है देखो ये एक एक पॉइंट को नोट करो। ठीक है, ये इलास्टिसिटी में हर एक टर्म इंपॉर्टेंट है। परफेक्टली रिजिड बॉडी समझ में आ गया है,
ये जिस बॉडी का क्या है, वही भी जितना भी फोर्स, हाउएवर फोर्स यू अप्लाई एट, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द बॉडीज। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली रिजिड बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गया। इसके बाद क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी किसको बोलता है? अगर कोई बॉडी को, मान लीजिए तुमने कोई जैसे तुम लोग क्या है, प्लास्टिक का क्या है, जो बोतल होता है, मान लीजिए कोई तुमने उसको क्या है, जैसे बोतल था, ठीक है, तो उसको हमने क्या है, फोर्स दे दिया है। तो फोर्स देने का वजह से क्या है, अगर तुमको उसको क्या, उसको ऐसा शेप दे दिया, मान लीजिए कोई एक शेप, तो वो जैसा शेप दे दिया वही शेप में रह गया। फोर्स फोर्स हटाने के बाद भी क्या है, फोर्स हटने के बाद भी क्या है, अगर वही सेम सेम शेप में रह जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ओके, मान लीजिए, तो उसका जो डिफॉर्मेशन होता है, वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है। डिफॉर्मेशन अगर परमानेंट हो जाता है तो उसको क्या बोलता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे हम लोग कोई प्लास्टिक का कोई बोतल है, तो बोतल में हमने उसको, उसका ऊपर हमने क्या है, हमारा पूरा वेट लगा दिया और उसको एकदम पूरा चिपक गया है, ठीक है, एकदम उसका पूरा शेप एकदम पूरा डिफॉर्म हो गया, ठीक है। अगर ऐसा डिफॉर्म हो जाता है और फोर्स हटाने का हमने हमने हमारा क्या है, जो फोर्स दिया है उसको हटा दिया, लेकिन वो वही सेम क्या है, वो डिफॉर्म स्टेट में रह गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद क्या है, देखो, पार्टली पार्टली इलास्टिक। पार्टली इलास्टिक है, पार्टली प्लास्टिक मतलब क्या है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, तो थोड़ा क्या है, जैसे मान लो कोई बॉडी को हमने ऐसा बॉडी को फोर्स दिया है, वो इतना इतना उसको चेंज हुआ था, लेकिन हमने फोर्स जैसे हटाया है, वो पूरा नहीं आ पाया, लेकिन थोड़ा आ पाया है, इसको बोलते हैं पार्टली या पार्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो यही सब क्या है, इसको तुम लोग क्या है, एक बार क्या है, नोट कर लो, ठीक है। तो क्या क्या बोले, परफेक्टली रिजिड बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्ट रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है, तुम कोई भी फोर्स अप्लाई करो तो उसका क्या है, उसका तुम डिफॉर्म नहीं कर सकते, वो जिस शेप में था वही शेप में रहेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग, हम लोग क्या बोलते हो, डायमंड, ग्लास, ठीक है, ये तुम्हारा क्या परफेक्टली रिजिड बॉडी है, ठीक है। हाउएवर फोर्स यू अप्लाइड, देयर इज नो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके, बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द बॉडीज। ओके, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हमने क्या बोले, फोर्स अप्लाई किया है, उसको डिफॉर्म, मतलब लेंथ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, अगर जैसे फोर्स हटा दिया वो उसका एकदम सेम टू सेम शेप एंड साइज में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी मतलब क्या है, उसको फोर्स दे दिया है, डिफॉर्म कर दिया है, चिपक गया है, उसको डिफॉर्म हो गया बॉडी, अगर उस सेम शेप में रह गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और पार्टली प्लास्टिक, ज़्यादातर बॉडी क्या है, पार्टली प्लास्टिक यही होता है, ठीक है। मतलब दुनिया में अगर रियलिटी में देखो तो अब हर एक बॉडी है पार्टली इलास्टिक होता है। तो यही सब तुमको क्या है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद क्या है, देखो, तो हमने इसके बाद जिस हम बारे में चर्चा करेंगे वो क्या, स्ट्रेन। किसके बारे में चर्चा करेंगे, स्ट्रेन, या तुम इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन, या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकृति, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन या क्या है, इसको विकृति बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर स्ट्रेन, बहुत टाइप का स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेन मतलब क्या है, कोई भी बॉडी के ऊपर फोर्स जब अप्लाई किया है तो उसको जो चेंज होता है, जैसे मान लो ये बॉडी का ऊपर फोर्स अप्लाई किया, इसका लेंथ चेंज हुआ, तो इसका अलोंग द लेंथ चेंज हो, उसको किसका बोलता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर मान लो कोई बॉडी है, ऐसा बॉडी है, इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। बहुत सारे शियरिंग स्ट्रेन, बहुत सारे का क्या है। तो जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, वो उसका लेंथ वॉल्यूम, ठीक है, लेंथ में चेंज होता है, शेप एंड साइज में चेंज होता है। ये जो चेंज होता है इसका मतलब क्या है, इसका जो 2 पॉइंट का जो दूरी है, ठीक है, एक इसका क्या है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, इसका जो चेंज होता है,
ठीक है। ये लेंथ में चेंज हो सकता है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूम में चेंज होता है तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, ये जो चेंज होता है, ठीक है, तो शेप एंड साइज में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन, देखो ये स्ट्रेन, देखो स्ट्रेन, ये तुम्हारा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेन। तो देखो इसके बाद देखो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, देखो तो स्ट्रेन समझ में आया है। इसके बाद देखो स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस, स्ट्रेस या इसको बोलता है, इसको पीड़न बोलता है, पीड़ा कहता है। तो देखो जैसे हमने क्या है, कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, मान लीजिए एक फोर्स अप्लाई किया है, इसका एरिया ए है। तो जैसे फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करके उसको शेप एंड साइज में चेंज कर सकता है। तो उसका ऊपर क्या है, एक उसका इंटरनली क्या है, इंटरनली क्या है, एक रिएक्शनल फोर्स उसका अंदर क्या है क्रिएट हो जाता है, जिसका वजह से क्या होता है, वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में क्या है, और रिगेन कर जाता है, वापस रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनली रिएक्शन जो क्या है, इंटरनली रिएक्शन जो क्रिएट होता है, मान लीजिए ये फोर्स तुमने अप्लाई किया है, इधर इंटरनली फोर्स ए क्या है क्रिएट हुआ है और उसका एरिया ए है। तो इंटरनली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, इसको क्या बोलता है, स्ट्रेस बोलता है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, देखो फिर से देखो। ओके, तो हमने जब कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या है, उसका क्या करने चाह रहा है, जो शेप एंड साइज में जो चेंज करने चाह रहा है, तो उसका क्या है, जैसे हमने कोई रबर का जैसे रबर है, इसको हमने फोर्स से खींच रहा है, तो उसका क्या है, इंटरनली उसको क्या कर, जैसे हमने छोड़ेंगे तुरंत क्या है रिटर्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है, उसका अंदर क्या है, इंटरनली क्या है, एक रिएक्शनल फोर्स, रिएक्शनल फोर्स क्या क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये देखो इंटरनली रिएक्शनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली, देखो ये फोर्स हमने ऐसा दिया है, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस का नॉर्मली क्या है, ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मतलब क्या है, फोर्स पर एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर क्या है एरिया, इसको क्या बोलता है, स्ट्रेस बोलता है। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, देखो फोर्स का न्यूटन और इसका क्या मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का क्या है बराबर है, ये एक्चुअली क्या प्रेशर है, उसको डायमेंशन क्या होता है, ml⁻² बाई क्या है एल स्क्वायर। तो अल्टीमेट क्या आएगा, ml⁻²। ये सब क्या है एक बार नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो तो देखो स्ट्रेस में, देखो मान लीजिए कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है, मान लीजिए एक स्पॉन्ज, एक बहुत स्पॉन्ज का बॉडी है, मतलब तो स्पॉन्ज का बॉडी में फोर्स किधर किस डायरेक्शन में दिया है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में दिया है। तो फोर्स तुम्हें इस डायरेक्शन में दिया है, तो उसका क्या है, उसका जो स्ट्रेस किधर आएगा, इधर आएगा। हमको पता है कि फोर्स जैसे तुम्हें ये तुम्हारा स्ट्रेस है। तो देखो ये स्ट्रेस का दो कंपोनेंट होता है, एक क्या है स्ट्रेस का, एक वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एक क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और एक क्या होता है, एक क्या है, तो कोई भी बॉडी का अगर हमने उसको शेप साइज वॉल्यूम लेंथ चेंज करने का समय मान लीजिए ऐसा एक फोर्स दिया है, उसका ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो ये देखो स्ट्रेस का दो कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये जो सरफेस का साथ परपेंडिकुलरली सरफेस का साथ परपेंडिकुलर एक फोर्स एक्ट होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको एक पैरेलली क्या है, एक स्ट्रेस एक्ट होता है, इसको क्या बोलता है शियरिंग स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, एक क्या है शियरिंग स्ट्रेस। देखो कोई भी ये एक फोर्स का दो कंपोनेंट होता है, तुम्हें पता है एक परपेंडिकुलर एक क्या हॉरिजॉन्टल।
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। जिसका वजह से क्या है कि जो बॉडी है उसका जो शेप एंड साइज क्या है, उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज को क्या है, रिगेन कर सकता है। तो इसका क्या बोलता है, एक है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल, और एक क्या है, शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेस। इसके बाद देखो और एक टर्म को हम क्या, ब्रेकिंग लोड, ब्रेकिंग लोड एंड क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग लोड मतलब क्या है, जो ऐसा लोड होता है, मतलब कोई जैसे हमने कोई एक वायर है, मतलब एक स्प्रिंग, इसका हम लोड को क्या है ये करें, जैसे हम लोड हटा दिया वो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज में, और हमने लोड बढ़ा दिया, और हमने लोड बढ़ा दिया, एक लोड बढ़ाते 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 देखो, जैसे हमने लोड किया है, लोड को हटा दिया है, उसका क्या है ओरिजिनल क्या है शेप एंड साइज में क्या है रिटर्न कर जा रहा है। ऐसा लोड को हमने लोड लगाते लगाते क्या है, जैसे हमने लोड को लगाया है तो एक लगा एक ऐसा लोड आ जाएगा जिस समय क्या है ये क्या टूट जाएगा, ठीक है। इसका जो इलास्टिक लिमिट है क्रॉस कर जाएगा। हर एक चीज़ का लिमिट होता है, अगर लिमिट का ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो क्या टूट जाएगा। तो ये जो लोड, जिस लोड की वजह से क्या है इट जस्ट ब्रेक्स, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग लोड। और उसी समय उसका जो अगर उसी समय उसका ऊपर जो क्या है, जो स्ट्रेस इंटरनली जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं क्या, ब्रेकिंग लोड, और क्या ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा आज के लिए तुम्हारा इतना ही, और अगला दिन हमने क्या है हुक्स लॉ का बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल का साथ जुड़े रहो, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।